Hello everyone. Today we discuss the respiration in plants and animals. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें रेस्पायरेशन इन प्लांट्स कि जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार श्वसन होता है, उनमें किस प्रकार रेस्पायरेशन होता है। जैसे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वो भी एनर्जी को गेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। तो इसमें लिखा हुआ है कि लाइक एनिमल्स, जैसे जंतु होते हैं, प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी। जैसे जंतुओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लांट्स गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। और जो पौधे होते हैं वो इस ऊर्जा को किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, श्वसन जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। प्लांट्स आल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस्पायरेशन। जो पौधे होते हैं वो जो वायु से जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं फॉर रेस्पायरेशन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वो मुक्त करते हैं। द रेस्पायरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स। जो रेस्पायरेशन होता है इन प्लांट्स वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। किससे? एनिमल से। इन 3 रेस्पेक्ट्स। तो उसके कुछ अलग अलग वो दे रखे हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, जितने भी पौधे के हिस्से होते हैं, परफॉर्म रेस्पायरेशन इंडिविजुअली। उनमें जो रेस्पायरेशन होता है वो इंडिविजुअल होता है, अलग अलग होता है सभी पार्ट्स में। दूसरा, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इन प्लांट्स देयर इज ए लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेज। जब रेस्पायरेशन होता है इन प्लांट्स में तो बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत कम परिवहन होता है। किसका? जो रेस्पायरेटरी गैसेज होती हैं, फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद है जो रेस्पायरेशन होता है इन प्लांट्स अकर एट स्लो रेट। उसकी जो स्पीड होती है वो भी स्लो होती है, धीमी होती है। जो प्लांट्स होते हैं गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? एक विसरण प्रोसेस है, एक डिफ्यूजन। तो प्लांट्स जो होते हैं वे ब्रांचिंग से उनमें शाखाएं होती हैं। सो दे हैव क्वाइट ए लार्ज सरफेस एरिया। वो क्या करते हैं? बहुत बड़ा उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, इन कंपेरिजन टू देयर वॉल्यूम, उसके आयतन की तुलना में। तो देयरफॉर डिफ्यूजन एलोन कैन सप्लाई ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट्स विद एज मच ऑक्सीजन एज दे नीड फॉर रेस्पायरेशन। जो डिफ्यूजन होता है वो अकेला ही कैन सप्लाई कर सकता है क्या? जो उसको ऑक्सीजन वगैरह उसकी आवश्यकता होती है, ऑल द सेल्स, जितनी भी कोशिका होती हैं ऑफ द प्लांट्स, विद एज मच ऑक्सीजन, उसको ज्यादा ऑक्सीजन वो प्रोवाइड कराता है एज द नीड फॉर रेस्पायरेशन, जिसकी उसको जरूरत होती है। डिफ्यूजन जो होता है अकर इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ये सभी में अलग अलग होता है। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे जो डिफ्यूजन है वो या रेस्पायरेशन जो है वो किसमें? इन रूट्स की जो जड़ें होती हैं उनमें किस प्रकार रेस्पायरेशन होता है। एयर जो होता है इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। जो सॉइल होती है उसमें जो क्योंकि जो एवरी थिंग्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी वस्तु है वो किससे बनी होती है? पार्टिकल्स से बनी होती है। तो एयर इज प्रेजेंट, वायु उपस्थित होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। और जो रूट्स होती हैं ऑफ ए प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पायरेशन। जो जड़ें होती हैं जिसकी पौधे की, वो टेक द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेती हैं, रिक्वायर्ड जो आवश्यकता होती है फॉर रेस्पायरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो रूट हेयर होती हैं आर इन कॉन्टेक्ट, वो जो रूट हेयर होती हैं वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में होती है विद द एयर इन द सॉइल, और जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज हो जाती है किसमें? इनटू द, जो ऑक्सीजन है डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर्स एंड रीचेज ऑल द अदर सेल्स, और दूसरी कोशिका तक पहुंच जाती है। और रूट और रेस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द रूट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है? उत्पन्न होती है इन द सेल्स, कोशिकाओं में, ऑफ द रूट, जड़ों की, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के दौरान, और मूव्स आउट, और बाहर निकलते हैं थ्रू द सेम रूट
एयर्स, इन्हीं के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इस प्रकार क्या होता है, जो रेस्पायरेशन होता है किसमें, इन द रूट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन स्टेम्स। द स्टेम्स ऑफ हर्बिसियस प्लांट्स, हर्बिसियस प्लांट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, इनमें लकड़ी नहीं होती, ये एक तरह से ग्रीन प्लांट्स होती हैं। द स्टेम्स ऑफ हर्बिसियस प्लांट्स हैव स्टोमेटा, उनमें क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। सो द एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेज, जो रेस्पायरेटरी गैसेज होती हैं इन द स्टेम्स ऑफ हर्बिसियस प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये किसके द्वारा होते हैं, स्टोमेटा के द्वारा ही होते हैं। जो ऑक्सीजन होती है फ्रॉम एयर वो क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है इनटू द स्टेम ऑफ हर्बिसियस प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, और ये क्या होती है, रीचेज, पहुंचती है ऑल द सेल्स फॉर रेस्पायरेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न होती है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम प्रोसेस या सेम स्टोमेटा। और जो हार्ड एंड वुडी स्टेम होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको कहते हैं हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ ए बिग प्लांट्स और ट्रीज, ये क्या होते हैं, डू नॉट, इसमें जो रेस्पायरेशन होता है इसमें स्टोमेटा नहीं होती, डू नॉट हैव स्टोमेटा। तो जो वुडी स्टेम्स होते हैं, जो लकड़ी वाले तने होते हैं, उसमें जो बार्क होती है, बार्क जो होती है, छाल जो होती है, वो क्या होती है, उसमें लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स क्या है, जो इसका जो फंक्शन है लेंटिसेल्स का, वो क्या है, इट्स फंक्शन एज फॉर प्रोवाइडिंग ए पाथवे, ये क्या एक तरह से रास्ता प्रोवाइड कराती है फॉर द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ताकि क्या कर सकें, जो गैसों का डायरेक्ट आदान प्रदान हो सके, किसके बीच में, जो इंटरनल इश्यू होते हैं और जो एटमॉस्फेयर होता है, किसके द्वारा, थ्रू द बार्क के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लेंटिसेल्स कहलाता है। लेंटिसेल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर जो होती है वो डिफ्यूज हो जाती है इनटू द स्टेम ऑफ ए वुडी प्लांट थ्रू लेंटिसेल्स एंड रीचेज, और पहुंच जाती है ऑल द इनर सेल्स, जो आंतरिक कोशिका होती हैं ऑफ द स्टेम फॉर रेस्पायरेशन। आगे रेस्पायरेशन इन लीव्स, जो पत्तियां होती हैं उनमें किस प्रकार होता है, लीव्स ऑफ ए प्लांट हैव टिनी पोर्स, जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जो एक्सचेंज होता है, जो आदान प्रदान होता है रेस्पायरेटरी गैसेज इन द लीव्स, पत्तियों में, टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन जो होती है फ्रॉम एयर वो क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है इनटू ए लीव, पत्ती में, थ्रू स्टोमेटा एंड रीचेज, और पहुंच जाती है ऑल द सेल्स, सभी कोशिकाओं तक, वेयर इट इज यूज, जहां पर इसका उपयोग किया जाता है, इन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, वो क्या हो जाती है, डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द लीव इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। और उसी स्टोमेटा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वायु में क्या हो जाती है, डिफ्यूजेज हो जाती है, डिफ्यूजेज आउट, बाहर हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है फ्रॉम द लीव इनटू द एयर, वायु में, थ्रू द सेम स्टोमेटा। और जो रेस्पायरेशन है इन लीव्स अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ये केवल क्या होता है, दिन के समय होता है, एज वेल एज एट नाइट। ऑन द अदर एंड, जो इसमें क्या होता है, जो रेस्पायरेशन है ये दोनों, उसमें दिन के समय भी और रात के समय भी, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो केवल और केवल दिन के समय होता है। इसमें जो रेस्पायरेशन है वो दिन को भी और रात को भी, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो केवल और केवल किस में होती है, वो केवल और केवल रात में होती है। तो ये था रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो इसमें जो रेस्पायरेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो क्या होता है, सबसे पहली बात इंडिविजुअली होता है, जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, उसमें रूट्स अलग हो गया, रेस्पायरेशन इन स्टेम्स अलग हो गया, रेस्पायरेशन इन लीव्स अलग हो गया। तो ये डिफरेंट है, किससे, एनिमल्स। तो आगे हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन एनिमल्स, कि जो जंतु होते हैं उनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं डिफरेंट मोड्स, उनमें अलग अलग मोड है रेस्पायरेशन के। फॉर एग्जांपल इन सिंपल यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं,
जो साधारण एक कोशिकीय जीव होते हैं, लाइक जैसे अमीबा है, रेस्पायरेशन टेक प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन, उसमें क्या होता है, साधारण विसरण होता है किसका, गैसेज का, और थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के द्वारा। तो इसमें अलग अलग होता है, अलग अलग मोड हैं, डिफरेंट मोड्स। और जो एनिमल्स लाइक जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म विच लिव इन द सॉइल, जो किस में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, जो अर्थवॉर्म होते हैं, केचुए वगैरह जिनको आप कहते हैं, यूज देयर स्किन, वो अपनी त्वचा का उपयोग करते हैं, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, किससे, फ्रॉम एयर, एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं। सो द रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होता है इन अर्थवॉर्म, वो क्या होती है, स्किन होती है, उसकी त्वचा होती है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक का मतलब होता है जो जलीय जंतु होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक जैसे फिश है, प्रॉन्स है, एंड मसल्स हैव गिल्स, इसमें क्या होती है, एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में घुली हुई होती है, एंड टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी, शरीर से। इसी प्रकार इन द जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जो कीट वगैरह होते हैं, लाइक जैसे ग्रास हॉपर है, जो टिड्डा वगैरह होता है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टिनी होल्स, जिनको क्या कहते हैं, स्पाइरल्स कहते हैं, स्पाइरल्स ऑन देयर बॉडी, उसके शरीर पर, एंड द एयर जो ट्यूब्स होती है, वायु नली होती है, जिसको कहते हैं ट्रैकिया, आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उनको क्या कहते हैं, रेस्पिरेट, श्वसन अंग कहते हैं। और जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं ऑफ द लैंड एनिमल्स, जो उस पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, सच एज मैन है, बर्ड्स है, लिजार्ड है, डॉग है, एंड फ्रॉग ईटीसी आर द, उसमें क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, किस क्या है, लंग्स क्या हो, वहाँ पर उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव 3 कॉमन फीचर्स, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके 3 कॉमन फीचर्स हैं। वो कौन कौन से हैं कि ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा पृष्ठीय क्षेत्र पर लगते हैं, टू गेट एनफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए। दूसरा है ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जितनी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, थिन वॉल्स, उनकी जो पतली क्या होती है, भित्ति होती है, फॉर इजी डिफ्यूजन, ताकि आसानी से डिफ्यूजन हो सके, एंड एक्सचेंज हो सके, किसका, रेस्पिरेटरी गैसेज का। आगे इसमें नेक्स्ट, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक जैसे स्किन है, गिल्स हैं, लंग्स हैं, हैव ए रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेज, वो क्या करते हैं, रखते हैं क्या, जो ब्लड वगैरह उसकी जो सप्लाई होती है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेज। आगे रेस्पिरेशन इन अमीबा, कि जो अमीबा होता है उसमें रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है। अमीबा जो होती है, इट इज ए सिंगल सेल्ड एनिमल, ये क्या होता है, एक कोशिकीय जंतु होता है। अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन, ये क्या होता है, जो डिफ्यूजन होता है उसी पर, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें हमने आपको पहले बता दिया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फॉर ब्रीथिंग, और जो डिफ्यूजन होता है ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू दी थिन सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है ऑफ अमीबा। अमीबा लिव्स इन वाटर, ये पानी में रहता है, और ये जो वाटर होता है उसमें ही ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है, और जो ऑक्सीजन होती है फ्रॉम वाटर वो क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, विस्तृत हो जाती है इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, इसकी कोशिका झिल्ली के द्वारा। और जो अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लेनेरिया है, ऑल ब्रीथ थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन, ये सारे किसके द्वारा, उस कोशिका झिल्ली के द्वारा ही क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। आगे डिफ्यूजन जो होता है वो इनसफिशिएंट होता है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज मल्टीसेलुलर, जो मल्टीसेलुलर, क्योंकि उसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, सिंपल जो डिफ्यूजन है उसी के द्वारा रेस्पिरेशन हो जाता है,
उसके द्वारा ही उसको ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या हो जाती है, उसकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है टू मीट द ऑक्सीजन। किसके लिए? रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, लाइक जैसे ह्यूमंस है, बिकॉज जो वॉल्यूम होता है ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सो बिग दैट ऑक्सीजन कैन नॉट, क्योंकि वहां पर जो वॉल्यूम है मानव शरीर का वो इतना ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी इज सो बिग दैट ऑक्सीजन जो होती है कैन नॉट डिफ्यूज, विसरित नहीं होती इनटू द ऑल द सेल्स, सभी कोशिकाओं में ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्विकली, तेजी से। मतलब इसके द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो मानव शरीर के अंदर ऑल द सेल्स, जितनी भी कोशिका होती हैं वो सभी तक नहीं पहुंच पाती, सभी तक डिफ्यूज नहीं हो पाती, सभी तक विसरित नहीं हो पाती। तो इसलिए यहाँ पर जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट है। किसमें? इन जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सरफेस जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके द्वारा जो विसरण प्रोसेस है, डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, उसके द्वारा जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई नहीं हो पाती। आगे रेस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म, जो केंचुए वगैरह होता है उसमें रेस्पायरेशन, जो अर्थवॉर्म होता है एक्सचेंज द गैसेज, ये क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है थ्रू इट्स स्किन। किसके द्वारा? स्किन के द्वारा। और जो रेस्पायरेटरी सरफेस होता है ऑफ एन अर्थवॉर्म, वो इसकी क्या होती है? त्वचा ही होती है। और जो अर्थवॉर्म होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, नीडेड फॉर रेस्पायरेशन थ्रू इट्स मोस्ट स्किन, अपनी त्वचा से ही। तो इसमें इस प्रकार ये क्या है, ये हमने पढ़ा है रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। अब इसमें जो हमारा लास्ट जो रेस्पायरेशन में रह गया है वो है रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, जो मानव होता है उसमें किस प्रकार, जैसे हमने आपको पढ़ा दिया कि जो उसमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके द्वारा रेस्पायरेशन नहीं हो पाता। तो हम कल इसमें पढ़ेंगे कि रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस, जो मानव है उसमें किस प्रकार श्वसन होता है।